बिहार के सीतामढ़ी जिले के एक छोटे से गांव बरनपुर में एक लड़का रहता था, आदित्य। उसका नाम भले ही आदित्य था, जिसका अर्थ था जिसका कोई दूसरा नहीं, पर असल जिंदगी में उसकी पहचान बस इतनी सी थी कि वह गरीब किसान कैलाश यादव का बेटा है। 3 बहनें, बीमार माँ और कर्ज में डूबा घर। ऐसे माहौल में बच्चा बड़ा होकर सपने नहीं देखता, बस जिंदगी ढोता है। गांव के लोग अक्सर कहा करते, कैलाश जी, आपके घर का भाग्य ही फूटा है। चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, भगवान के लिखे को कौन बदल सकता है। कैलाश ने लंबी सांस लेकर कह देते, हाँ भैया, किस्मत का लेखा कौन मिटाए। लेकिन आदित्य इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह कहता, अगर किस्मत खराब है तो और मेहनती करनी चाहिए ना। बदले में गांव वाले हंस पड़ते, अरे छोड़े, दुनिया ऐसे नहीं चलती, ऊपर वाले के लिखे के आगे किसी की नहीं चलती। आदित्य चुप हो जाता, पर उसके भीतर कहीं एक चिंगारी हमेशा जलती रहती, मैं अपना भाग्य खुद लिखूंगा। आदित्य 10वीं कक्षा में था जब उसके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ी। खेत में काम करते करते वो गिर पड़े। डॉक्टर ने कहा कि उनका दिल कमजोर हो गया है, अब भारी काम नहीं कर सकते। घर पर आर्थिक संकट का तूफान आ गया। छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी पैसे समस्या बन गए। आदित्य ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, खेत में हल्का फुल्का काम किया, पर घर की ज़रूरतों का पहाड़ा छोटा नहीं होता था। एक रात जब घर में सब सो चुके थे, आदित्य अपनी किताबें खोलकर पढ़ रहा था। उसकी माँ धीरे से आई और बोली, बेटा, पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर ले। घर की हालत देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। आदित्य ने माँ के हाथ पकड़कर कहा, नहीं माँ, अगर मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा तो हम इसी चक्कर में फंसे रह जाएंगे। मैं पढ़ाई करूंगा, नौकरी करूंगा और सबका जीवन बदलूंगा। माँ की आंखों में आंसू थे, पर उसके शब्द में अद्भुत भरोसा। 12वीं की परीक्षा में आदित्य ने पूरे जिले में दूसरा स्थान लाया। खबर पूरे गांव में फैल गई। प्रधान जी घर आए और बोले, आदित्य, तुम बहुत होनहार हो, चाहो तो इंजीनियरिंग कॉलेज जा सकते हो। एक छात्रवृत्ति फॉर्म है, मैं भरवा दूंगा। आदित्य की आंखें चमक उठी, लेकिन वह बोलते बोलते रुक गया। पैसों की चिंता मत करो, प्रधान जी बोले, योग्य लोगों के लिए सरकार कई योजना चलाती है, कोशिश तो करनी चाहिए ना। आदित्य ने पहली बार महसूस किया कि शायद किस्मत थोड़ा सा दरवाजा खोल रही है। छात्रवृत्ति की प्री परीक्षा हुई और आदित्य का चयन हो गया। उसे पटना के एक प्रसिद्ध इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन जैसे ही वो जाने की तैयारी कर रहा था, गांव में अचानक महामारी फैल गई। कई लोगों की हालत खराब हो गई, जिनमें आदित्य के पिता भी थे। आदित्य ने कॉलेज जाने का विचार रोक दिया। माँ बोली, बेटा, तू चला जा, तेरे पिता चाहते हैं कि तू बड़े आदमी बने। वो गांव की बीमारी तू क्या रोकेगा। पर आदित्य नहीं मान सका। वो घर पर रहा, पिता की सेवा करता रहा, गांव वालों की मदद करता रहा। महीनों बीते, हालात धीरे धीरे सुधरी, लेकिन अब कॉलेज में सीट की समय सीमा बीत चुकी थी। लोग फिर कहने लगे, देखा, भाग्य के आगे किसी की नहीं चलती। जो होना था वही हुआ। आदित्य के अंदर कहीं गहरा दर्द हुआ, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। कुछ समय बाद खबर मिली कि कॉलेज ने महामारी के कारण दाखिले की तारीख बढ़ा दी है। आदित्य फिर से पटना गया और समय रहते पहुंच गया। कॉलेज के पहले दिन उसने अपने माता पिता को फ़ोन किया, पिताजी, आपका आदित्य अब अपना जीवन बदलेगा, देखिएगा। मैं आपको साबित करूंगा कि भाग्य उतना बड़ा नहीं जितना लोग कहते हैं। पिता ने कांपती आवाज़ में कहा, बाबू, तू बस मेहनत कर, बाकी भगवान भी तेरे साथ होगा। पटना में हॉस्टल का खर्च, किताबें, क्लास सब बहुत महंगा था। आदित्य ने पार्ट टाइम जॉब की। दिन में कॉलेज, शाम को ट्यूशन, रात को लाइब्रेरी। उसके लिए सोना भी एक विलासिता था, लेकिन इसी मेहनत ने उसने मजबूत बनाया। चौथे साल में उसे एक बड़ी ट्रक कंपनी में इंटर्नशिप मिली। कई लोग कहते, अरे आदित्य, हमारी किस्मत में तो नौकरी भी नहीं, और तेरे भाग्य में यह सब कैसे। आदित्य हल्के से मुस्कुरा देता, किस्मत में तब लिखा जाता है जब हाथ खुद कलम उठाते हैं।
इंटर्नशिप के दौरान आदित्य ने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जो गांव में बाढ़ से पहले चेतावनी देने के लिए सेंसर और मोबाइल एप्लीकेशन पर आधारित था। ये प्रोजेक्ट इतना सफल रहा कि कंपनी ने उससे स्थायी नौकरी का प्रस्ताव दे दिया। नौकरी का पहला दिन आदित्य ने गांव में फ़ोन किया, माँ आज आपकी गोद से निकला आदित्य एक इंजीनियर बन गया। माँ रो पड़ी, बेटा लगता है भगवान ने आखिर हमारा भाग्य बदल दिया। आदित्य ने कहा, नहीं माँ, भाग्य तो वही था, बदला मैंने अपने हाथों से। कुछ वर्ष बाद आदित्य ने एक बड़ी योजना शुरू की, स्मार्ट गांव प्रोजेक्ट। इसमें गांव में डिजिटल शिक्षा, स्वास्थ्य और खेती के नए तरीकों को अपनाना जाना था। उसने सबसे पहला प्रोजेक्ट अपने गांव में शुरू किया। गांव वाले हैरान थे, अरे यह वही आदित्य है ना जो कहता था भाग्य से ऊपर मेहनत होती है। आदित्य हंसा और बोला, हाँ, और आज मैं साबित करने आया हूँ कि आपका भाग्य आपके हाथ में भी होता है। पिता अब काफ़ी बूढ़े हो चुके चले थे। वह अपने बेटे को गांव का रूप बदलते हुए देखते और कहते, बेटा तूने तो हमारा नाम रोशन कर दिया। आज लगता है कि भगवान ने तेरे भाग्य में बहुत कुछ लिखा था। आदित्य ने उनके हाथ पकड़ कर बोला, नहीं पिताजी, भगवान ने नहीं, बस पन्ना दिया था, कहानी मैंने लिखी है। अब आधुनिक सुविधाओं वाला गांव था, बच्चे ऑनलाइन पढ़ते थे, किसान नई तकनीकें से खेती करते और स्वास्थ्य केंद्र में अच्छी सुविधा थी। गांव के बदलाव के पीछे सिर्फ एक नाम था, आदित्य, जिसने भाग्य से हार मानने के बजाय उसे चुनौती दी। उसकी कहानी हर किसी के दिल में ये बात बैठा गई, भाग्य का लेखा पत्थर पर लिखा नहीं होता, उसे मेहनत की कलम और हिम्मत की स्याही से बदला जा सकता है।